देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है। इससे वह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। केंद्र सरकार की नवगठित वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाए जाने वाले साल्वे ने ₹1 की फीस लेकर कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का पक्ष रखा था। 48 साल के अपने करियर में वह कई कॉर्पोरेट घरानों का पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं। उनकी गिनती भारत के सबसे महंगे वकीलों में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में साल्वे कोर्ट में एक सुनवाई के लिए 6 से 15 लाख रुपए लेते थे। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और करियर से जुड़ी कुछ खास बातें। सीए की परीक्षा में हरीश फेल हुए थे। आपको बता दें 22 जून 1955 को महाराष्ट्र में जन्मे साल्वे मूल रूप से नागपुर के रहने वाले हैं। उनके दादा पीके साल्वे भी दिग्गज क्रिमिनल लॉयर रह चुके हैं। उनके पिता एनकेपी साल्वे कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनकी मां अमृति साल्वे एक डॉक्टर थी। हरीश साल्वे बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन कॉलेज तक आते आते उनका रुझान चार्टेड अकाउंटेंसी की ओर हो गया। किताब लीगल ईगल्स में बताया गया है कि सीए की परीक्षा में वह 2 बार फेल हुए। बाद में जाने माने वकील नानी आदर्शर पालखीवाला के कहने पर उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। वहीं वकालत के अलावा हरीश साल्वे को संगीत और पियानो बजाने का भी शौक है। एनकेपी साल्वे ट्रॉफी हरीश के पिता के नाम की थी। बता दें हरीश साल्वे के पिता एनकेपी साल्वे पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट थे, लेकिन क्रिकेटर, प्रशासक और कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी के लिए ज्यादा जाने गए। पहली बार इंग्लैंड से बाहर क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उन्हीं के नाम पर बीसीसीआई ने 1995 में एनकेपी साल्वे ट्रॉफी शुरू की थी। वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों में मंत्री भी रहे। विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर भी वह काफी मुखर रहे। हरीश साल्वे ने कानूनी करियर की शुरुआत 1980 में की थी। उन्हें अपने पिता के संपर्कों का भी फायदा मिला, जिससे उनकी मुलाकात नानी पालखीवाला से हुई। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने टैक्स लॉयर नानी के जूनियर के तौर पर काम करके कानूनी दाव पेच सीखे। हरीश के मुताबिक उनका करियर 1975 में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के केस के साथ शुरू हुआ। हरीश इस केस में अपने पिता की मदद कर रहे थे। दिलीप कुमार पर काला धन रखने के आरोप लगे थे। आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था और बकाया टैक्स के साथ भारी हर्जाना भी मांगा था। मामला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बता दें सरकार जब बेयरर बॉन्ड्स लेकर आई थी तो साल्वे ने अपनी सीनियर सोहराबजी से इजाजत लेकर सरकारी फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी। इसी मामले पर वरिष्ठ वकील आर.के. गर्ग ने भी अर्ज दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। गर्ग ने 3 घंटे तक अपनी दलीलें रखी, फिर साल्वे का नंबर आया। साल्वे ने लड़खड़ाते हुए शुरुआत की। दोपहर ठीक 1 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या वह अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन साल्वे को हैरानी और राहत हुई जब जस्टिस भगवती ने उन्हें कहा, आपने गर्ग को 3 दिन तक सुना। ये नौजवान अच्छी दलीलें दे रहा है, ये जब तक चाहे इसे अपनी बात रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। शाम 4 बजे तक साल्वे ने अपनी बात रखी। साल्वे बताते हैं, जब मैंने खत्म किया तो मुझे सबसे बड़ा इनाम अटॉर्नी जनरल एल.एन. सिन्हा से मिला, जिनकी मैं पूजा करता था। वो खड़े हुए और बोले कि मैं गर्ग की बातों का 15 मिनट में काउंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस नौजवान को बड़े चाव से सुना है। मैं अपने दोस्त मिस्टर पराशरन से कहूंगा कि पहले वह इस नौजवान की दलीलों को जवाब देने की कोशिश करें। आपको बता दें दूसरी बार सॉलिसिटर जनरल का पद हरीश ने ठुकरा दिया था। साल 1992 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट की पदवी मिली थी। साल 1999 में उन्हें सॉलिसिटर बनाया गया। हालांकि साल 2002 में उन्होंने दूसरी बार मिल रहे इस ऑफर को ठुकरा दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।